अध्यात्म में एक बात कही जाती है कि ना तो हम ये शरीर हैं और ना ही मन है। तो एक सवाल पैदा होता है कि फिर हम कौन हैं? विज्ञान ये कहता है एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं। लेकिन हैरानी की बात पता क्या है? इनमें से कितने प्रतिशत थॉट्स हमारे अपने हैं? क्या तुम ये दावा कर सकते हो कि इनमें से किसी एक बिलीफ को तुम कह सको कि ये मेरा अपना है? जब ऐसे सवालों से सामना होता है तो भीतर से कुछ मरने लगता है। तो उस वक्त समझ लेना कि अध्यात्म में सही रास्ते पे जा रहे हो। हमारे ऋषियों महर्षियों ने कहा, ना तो हम ये शरीर है ना ही मन है। लेकिन एक मुश्किल भी सामने रख दी कि दुनिया का जो अंतिम सत्य है, अल्टीमेट रियलिटी है, वो अव्यक्त है। उसे समझा या समझाया नहीं जा सकता। वो मन से परे, मन से ऊपर उठ जाने की बात है, जो कि मन और विचारों से कहीं परे की बात है। एक उदाहरण तुम्हारे सामने रखता हूं। इसे पढ़े क्या लिखा हुआ है। शहद मीठा है, परमात्मा होता है। इन सब बातों से तुम्हें क्या समझ में आता है? ये लिखी हुई बातें किसी दूसरे विषय के बारे में संकेत देती हैं। अब इस लिखी हुई बात को किसने रिकॉर्ड किया? हमारे मन ने। अब लिखा है कि शहद मीठा है। क्या जब तुम शहद को अपनी जुबान से लगाते हो, उसका टेस्ट तुम्हें पता चलेगा? क्या ये लिखा हुआ समझकर उस वास्तविक अनुभव से उसकी तुलना हो सकती है? तो परमात्मा होता है, ये एक शब्द है, एक विचार है। तो दिमाग में इन शब्दों को भर लेना एकदम बेकार है। अब तुम्हें शायद लगे कि मैं धर्म की निंदा कर रहा हूं। नहीं, धर्म की निंदा नहीं कर रहा। लेकिन मैं हमें जो एक धोखा होता है, एक भ्रम होता है, मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जो थोड़ा सा और मुश्किल में आगे समझाऊंगा उसे किसी भी व्यक्ति को समझने में कोई मुश्किल ना होगी। तो जो आज के विषय मैंने चुने हैं वो ज्यादातर लोगों में आम बात नहीं है। ऐसा ज्ञान ज्यादातर लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता, या कुछ लोगों के पास ऐसा मन ही नहीं है, उनके पास ये क्षमता ही नहीं है कि वो ज्यादा मुश्किल ज्ञान को समझ सके। और ज्यादा मुश्किल ज्ञान क्या हो सकता है? अपने मन से ही मन को मिटा देना। ये कैसे हो सकता है वो हम इस वीडियो के दौरान समझेंगे। तुम्हें याद होगा पिछली वीडियो में हमने एक विधि को समझा था, जिसकी मदद से जो हमें विचार आते हैं उन विचारों के भी पीछे के कारण पता लगाए जा सकते हैं। आज हम थोड़ा सा और गहराई में जाकर एक और पहलू को समझेंगे, व्यक्ति के कोर नेचर को समझेंगे। ये विषय थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन समझाना भी बहुत जरूरी है। तुम्हें कठिनाई ना हो तो उसके लिए मैंने एक कल्पना बनाई है, उसके जरिए मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा इसलिए भी ताकि अगर किसी व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर इतना ऊंचा भी नहीं है, उसे इतनी गहरी समझ भी नहीं है, वो इस मुश्किल विषय को भी समझ सके। क्योंकि दुनिया जहान की छोड़ो, इससे तुम्हें अपने आप के प्रति बहुत गहरी समझ पैदा होगी। और वो कल्पना ये है, मान लो कि अभी एक बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, और जब उस बच्चे का जन्म होता है वो किसी के भी घर पैदा हो जाता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। जैसे माँ बाप होंगे वैसी ही उसकी परवरिश होगी। इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि माँ बाप इतना तो काबिल बना देते हैं कि भोजन कैसे कमाना है। बच्चा वो भाषा सीख लेता है, बड़ा होते जाता है, अपने आसपास के वातावरण में ढलना शुरू हो जाता है, नॉलेज इकट्ठा करता है, उसके बहुत से बिलीफ बनने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक नियम काम करता है, हमेशा सीखते रहने का। तुम्हें हैरानी नहीं होती कि तुम हिंदी कैसे बोल लेते हो?
ये जो सीखने का नियम है ये काम करते रहता है। अब कुछ ऐसे बिलीफ्स भी बन जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति उन बिलीफ्स के खिलाफ कुछ कह देता है तो उस बच्चे को जो बड़ा हो गया है उसे चोट लगती है और वो बच्चा दुखी हो जाता है। जैसे पानी की बूंद अगर धीरे धीरे पत्थर के ऊपर टपकती रहे तो पत्थर में सुराख जैसा बनने लगता है। ठीक वैसे ही हमारी चेतना के ऊपर, अब यहाँ पे चेतना को तुम्हें आत्मा जैसा कुछ नहीं मानना है, वरना ये भी बिलीफ की तरह काम करेगा। तो चेतना के ऊपर बहुत से ऐसे छाप चढ़ जाती है, तो उन बिलीफ्स का प्रभाव इतना पड़ जाता है कि वो स्वभाव ही पकने लगता है। वरना हर एक व्यक्ति का बुद्धा नेचर ही है। बुद्धा नेचर मतलब चीजों का जो वास्तविक रूप है वो जैसी है उन्हें वैसी ही देखने का। हम सब इतने ज्यादा बेहतरीन व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं अगर निर्माण करना ही है, लेकिन हम ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रोडक्ट बन के रह गए हैं। प्रोडक्ट मतलब मान लो किसी ने भी तुम्हें कुछ भी कह दिया हो, वो बिलीफ तुमने पक्का कर लिया है कि तुम गरीब हो अमीर हो, तुम हिंदू हो मुसलमान हो। ये सब बनने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम हो कौन, उसके बाद जो तुम्हारा दिल करे। खैर, हम इसी विषय को थोड़ा सा और गहराई से समझेंगे कि कैसे एक बच्चा अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है और इस संसार के माया जाल में फंसकर जीवन को एक त्योहार की तरह नहीं बल्कि जीवन को एक सजा की तरह जीता है। तो जीवन को मन से ऊपर उठकर कैसे देख पाते हैं वो मैं बात करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा मन कैसा है, मन का निर्माण कैसे होता है, उसका नेचर क्या है। हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करते रहते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अध्यात्म में कहा गया कि हमारा जो असल स्वभाव है वो सभी का एक ही जैसा है, लेकिन फिर भी बाकी सब हमसे अलग क्यों मालूम पड़ते हैं। इन बातों को गहराई से समझते ही तुम्हारे बहुत से रास्ते साफ हो जाएंगे। गौतम बुद्ध या किसी ऋषि का सर हमारे सर से कुछ अधिक बड़ा तो है नहीं, लेकिन उनके भीतर कुछ ऐसा है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग कर देता है, और वो है उनका अपने आप को समझ पाना। दुनिया जगत को समझने से भी पहले अपने मन को समझना ज्यादा जरूरी है। अभी हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसमें तुम्हें दो आवाजों को ध्यान से सुनना है। अगर पहली आवाज को तुम ध्यान से समझे तो उसमें तुमने देखा होगा कि वो इतना दिल को नहीं छूती जैसा किसी अनजान व्यक्ति ने उसे पैदा किया हो। दूसरी आवाज में कुछ था जिसे सुनकर लगता है कि उसमें कुछ ध्यान पूर्वक किया गया। अब ये एक्सपेरिमेंट हमने क्यों किया, इसका मैं कारण बता देता हूँ। इन आवाजों में एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है। हमारा मन भी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, एक डिवाइस है। जैसे ही कोई व्यक्ति उन इंस्ट्रूमेंट की तारों को छूता है तो उनमें कंपन पैदा होती है, फिर उसमें से धुन निकलती है, म्यूजिक निकलता है। अब इस इंस्ट्रूमेंट में, इस डिवाइस में तुम किसी भी तरह की धुन पैदा कर सकते हो, प्रेम पैदा करने वाली, बहुत से अलग अलग तरह की। तो ऐसे ही जब मन को बाहर का जीवन छूता है, कैसे हम पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जब ज्ञान इकट्ठा करते हैं, मान लो वो किसी का उस डिवाइस की तारों को छूना हुआ, तो विचार बनने लगते हैं। जब ये विचार भारी मात्रा में इकट्ठे हो जाएं,
तो मेमोरी बन जाती है। उसी से हमारा व्यक्तित्व निखर के आता है। जैसे अगर एक बच्चा किसी के घर पैदा होता है, मानो वो कोरा कागज लेकर पैदा होता है, एकदम खाली है वो कागज। जैसा वातावरण होगा वैसा व्यक्तित्व बनेगा। माँ बाप घर में हिंदी बोलते थे, बच्चे ने हिंदी को सीख लिया, हिंदी बोलने जैसी धुन उसके अंदर पैदा हुई। अब यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो रही है कि कुछ भी हमारा अपना नहीं है। हमने इस संसार से, इस वातावरण से सीखा है, क्योंकि निरंतर सीखने का काम हमारे भीतर चलता ही रहता है। वातावरण का, आसपास के लोगों का प्रभाव उस बच्चे की चेतना पे पड़ता है। वो या तो विनम्र बन जाता है, या चोरी करने लगता है, या जैसे भी जितने भी व्यक्ति थे। अब सब ऐसे ही चल रहा है, बहुत समय से चलता आया है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो जाग जाता है, वो कहता है ये बेहोशी है। और वो ये कहता है कि तुम कुछ भी बन सकते हो, बन जाते हो, तुम्हें उसका होश ही नहीं है, ये बेहोशी में चल रहा है। तुम चाहो तो इस इंस्ट्रूमेंट को सीखकर अपनी मर्जी से धुन पैदा कर सकते हो, होश पूर्वक। तुम्हें नहीं लगता ये कितनी गहरी और अच्छी बात है? इस तरह की क्षमता विकसित हो सकती है। ये जो बेहोशी में हम सीखते रहते हैं, इससे फिर एक भ्रम पैदा हो जाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दी थी कि पानी की बूंद पत्थर में छेद बना देती है, व्यक्ति का स्वभाव पकने लगता है। तो उससे एक भ्रम पैदा होता है कि ये जो मैंने विचार इकट्ठा किए हैं, इनकी जो पूरी मेमोरी बन जाती है, वो पूरी मेमोरी मैं हूं। जबकि ये तुमने मान लिया है। अब ये मेमोरी क्या है, विचार क्या है, ये मन है। और ये कैसे इकट्ठा हो रहा है सब? हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। और जैसे ही तुम्हें इन बातों में होश आ जाता है, तुम इन बातों को पकड़ने लगते हो। जैसे अगर तुम ऑफिस जाते हो, तो वहां पे तुम्हारा ये व्यक्तित्व चेंज हो जाता है, और घर आ जाते हो तो वहां पे कुछ और हो जाता है। किसी दोस्त से मिलते हो, वहां पे कुछ और हो जाता है। लेकिन जैसे ही तुम ये पकड़ लेते हो, इस बदलाव को घटित होते हुए, कि मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं, मैं असल में हूं नहीं ये, तो फिर तुम ही बुद्धा हो। एक और उदाहरण दे देता हूं ताकि कोई कमी ना रह जाए समझने में। मोबाइल के कैमरे से हम फोटो खींचते हैं, उनमें कुछ अलग अलग फिल्टर्स होते हैं। अगर हम इस फिल्टर से फोटो खींच लें तो तस्वीर में रंग बदल जाएंगे। क्या इस फिल्टर वाली तस्वीर का और असली दुनिया में फर्क है? तो जितने हमारे बिलीफ्स हैं, वो इसी तरह के फिल्टर हैं। तुम इन फिल्टर्स को लगा के दुनिया को देखते हो। एक फिल्टर ये कहता है कि तुम पास्ट में कभी बुरी तरह से फेल हो गए थे किसी काम को करने में। अब ये फिल्टर तुमने पक्का बना लिया। अब तुम इस दुनिया को उसी फिल्टर के जरिए देख रहे हो, और वो फिल्टर तुम्हें रोक रहा है कि इस बार भी शायद तुम फेल हो जाओ। ये फिल्टर क्या है? ये मन है। जैसे ही तुम इस फिल्टर को छोड़ देते हो, तो जीवन में तुम कुछ नया कर पाते हो। कुछ लोग बहुत ज्यादा ठोकर खाकर ही समझते हैं कि ये बदल लेना चाहिए। लेकिन गौतम बुद्ध या हमारे ऋषि, वो इतना समय बर्बाद नहीं करते, क्योंकि वो मन को समझ लेते हैं कि मन ऐसे काम करता है। अब हम बाकी लोगों से अपने आप को अलग क्यों पाते हैं? जब हम ज़ेन योगा पढ़ते थे, वहां पे कि जैसे हमारा मन काम करता है, उससे 3 तरह के स्वभाव पैदा हो जाते हैं: अफिनिटी, रिपल्शन और इंडिफरेंस। ये 3 क्या है, इसे समझ लेते हैं। इन 3 चीजों के कारण, या इन 3 किस्मों के कारण ही हमारे आसपास जो दुनिया है, ये ऐसे काम करती है। अफिनिटी तब होती है जब एक व्यक्ति दूसरों के प्रति आकर्षित होने लगता है। तो इसी के कारण 2 लोगों में रिश्ते बन जाते हैं।
दोस्तियां हो जाती हैं, दो लोगों में सेक्स हो जाता है, ऐसे लोगों में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स विकसित हो जाती हैं। तो ऐसे बाहर की दुनिया में लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो थिंकिंग पैटर्न है वो उनके साथ मैच कर जाते हैं। जैसे कई बार शराबी को शराबी पसंद आता है, उसके साथ उस व्यक्ति की बात जम जाती है। अभी रिपल्शन में क्या होता है, दो लोगों में नेगेटिव इमोशंस बन जाते हैं या कुछ ऐसे दिमागी पैटर्न्स। ऐसे लोग जिनमें लालच ज्यादा हो जाता है, सेल्फिश हो जाते हैं, यहाँ तक कि रिलेशनशिप्स में भी रेप जैसे केसेस सामने आते हैं। एक व्यक्ति सेक्स करना चाहता है, दूसरा नहीं करना चाहता, दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ मैच नहीं कर पा रहा, स्वभाव नहीं मिल पा रहा। अपने ही उस स्वभाव को पकड़ लिया है उस व्यक्ति ने, इस वजह से वो दूसरे को समझना नहीं चाह रहा, यानी उसने उस फिल्टर को ही सच मान लिया है। अब इससे क्या होता है, दो धर्मों के लोगों के बीच झगड़े हो जाते हैं, दो देशों के बीच झगड़े हो जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां जो होती हैं वो इसी के कारण ही तो है। अब महाभारत जैसी लड़ाइयां, अगर व्यक्ति अपने आप को समझ ले तो इस धरती पे सैनिकों की, आर्मीज की जरूरत नहीं है। अभी ये जो तीसरी किस्म है इंडिफरेंस, इसको थोड़ा सा और गहराई से समझें। देखिए, इन पहली दो किस्मों में व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ तो है करने के लिए, उसे लगता है कि वो किसी चीज का हिस्सा तो है। पहली दो किस्मों में उसे लगता है कि उसके पास कुछ ना कुछ मकसद तो है ही, जैसे एक चोर के पास भी मकसद है जो उसे जीवन जीने में चलाए रखता है। लेकिन तीसरी किस्म में व्यक्ति को इन दोनों में से कोई भी अवसर नहीं मिलता, यानी उसके पास कोई मकसद नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति दिमागी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो उन्हें जीवन में अर्थ ही नहीं मालूम पड़ता, तो उन्हें जीवन व्यर्थ लगने लगता है, उन्हें सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। तो ऐसे लोग हमारे चारों ओर हैं और हम भी उनमें से एक ही हैं। लेकिन अगर हम अपने ऊपर काम करें, अपने मन के ऊपर काम करें, तो जीवन को और भी बेहतर ढंग से जिया जा सकता है। अब अध्यात्म में ये थोड़ी है कि तुम संन्यास ले लोगे, नहीं, तुम जीवन को और भी बेहतर ढंग से जियोगे। तुम्हारे जीवन में कुछ मीनिंग्स होंगे, अर्थ होंगे, वरना तो हम एक प्रोडक्ट की तरह जीते हैं, यानी गुलामी। तो पिछली वीडियो में जो हमने प्रयोग किया था वो कोई साधारण विधि नहीं है। उससे सिर्फ तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि विचार आने के पीछे भी कुछ कारण होते हैं, बल्कि उसका अभ्यास करने से तुम्हें जागरूकता आएगी, साक्षी भाव आएगा। तुम अपने आप का एक साइकाइट्रिस्ट की तरह, एक मनोविज्ञानी की तरह अपने मन को टेस्ट कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, अपने बिलीव्स को अपने हिसाब से बदल सकते हो। तो आज जो मैंने बातें कही उनको अगर गहराई से समझोगे और जो पिछली वीडियो में प्रयोग करवाया था उसे करोगे तो मुक्त होते चले जाओगे। ये संन्यास की तरह होगा, लेकिन संन्यास किससे? गुलामी से। जीना बंद नहीं करोगे, जीवन को और बेहतर ढंग से जियोगे। आज यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ सवाल होगा, कुछ अनुभव होंगे, अगर वो तुम बताना चाहते हो तो नीचे लिख देना।